तो हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा ही हूँ। लेकिन सबसे पहले भाई चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो है भाई पाकिस्तानियों का ही है, निम्रा अहमद का वीडियो है। बहरहाल देखते हैं इनके मतलब कितने जाहिल और आज नए नए मिलते हैं हमें, मतलब एक्स्ट्रा एडवांस वाले जाहिल, तरीके वाले जाहिल थोड़े और मिलेंगे शायद हमें अच्छे वाले। तो भाई इन जाहिलों की रेस में आज एक बच्चा भी शामिल है, जो मैं कहता हूँ ना हमेशा कि इनके खून में ही जिहाद है, नफरत, हेट है, टेररिज्म। तो वो दिखेगा और दिखाऊंगा भी, मतलब कई सारे वीडियोस देंगे वैसे तो। खैर ये निम्रा पूछेगी, तो बेटा निम्रा चलो चलो हो जाओ शुरू, चलो निम्रा चलो बेटा काम पे लग जाओ। हमारा दिल है, हमारी जान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद तो है, यकीनन है। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट कह रही है भारत के साथ रिलेशनशिप, रिश्ते मजबूत करो, होने चाहिए भारत के साथ। नहीं, हम भारत का साथ कभी भी नहीं देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद। बहुत बहुत बुरी बात है, हमें किसी को मुर्दाबाद नहीं बोलना चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, हमारी तालीम ये सिखाती है कि किसी को बुरा मत बोलो, फिर हम किसी के लिए भी मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा सकते। लेकिन इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया के खिलाफ हम लगा सकते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। कैसे लगा सकते हैं, क्यों हमारा दुश्मन है? भारत पाकिस्तान के खिलाफ बुरा बोलता है, पाकिस्तान की साजिश खिलाफ बुरी कार्रवाई करती है। अभी तो आप भी उनके खिलाफ बुरा बोल रहे हो। वो हमारे खिलाफ बुरा बोल सकती है, हम आपको उनके खिलाफ बुरा नहीं बोल सकते। अभी बोल तो रहे हो। बस आपने कश्मीर की बात की है, कश्मीर के बारे में क्या बोलोगे? हम कश्मीर के बारे में, कश्मीर भारत से लेकर रहेंगे आजादी, यकीन ही देगा आजादी। हम लेकर रहेंगे कश्मीर की आजादी, पाकिस्तान जिंदाबाद है। कैसे लोगे कश्मीर को? इंशाल्लाह, ये इसलिए हमने निर्णय निकाली है, सैदर हमारा अपना मुजाहिद भेजेगा इंशाल्लाह। फौज के बगैर हम इंशाल्लाह मुजाहिदों के साथ चलेंगे और भारत के खिलाफ कश्मीर आजाद कराने। आप अपने कश्मीर में गए हैं कभी? नहीं, आजाद कश्मीर गए हैं। आजाद कश्मीर में गए जी, इस्लामाबाद अटक सब गए हैं इसमें से। आजाद कश्मीर में गए हो, वहाँ का माहौल आपको कैसा लगा है? वहाँ पर वहाँ के लोग खुश हैं? बहुत खुश वहाँ के लोग, लेकिन आप बच्चे हो बेटा, अभी तो आपको पता ही नहीं है, मगर आपको क्या लगता है कि ये जो आप बच्चे हो, अपने आप को कुछ कह नहीं सकती, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात मजबूत होने चाहिए? नहीं, क्यों? किसने कहा है नहीं? शुरू से दुश्मन थे, अभी आज भी दुश्मन। भारत के खिलाफ हम आज भी दुश्मन रहेंगे। दोस्ती नहीं करना चाहते? नहीं। क्यों? दुश्मनी ही रखनी है? दोस्ती होगी तो बहुत फायदा होगा। नहीं, अभी हम दुश्मन रहेंगे, दुश्मनी रखेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे इंशाल्लाह। किसने सिखाया ये सब? ये सब बस हमारा दिल बोल रहा है ना। हाँ, हमारा दिल बोल रहा है अंदर से। पाकिस्तानी भी तो बोल रहे हैं। भाई मैं इस माइंड सेट की हमेशा बात करता हूँ कि जो इनके बचपन में ही इनके अंदर मतलब हेट इतना शुरू से डाल दिया जाता है, इनके घरों में सिखाया जाता है इनको, मतलब अपनी जो मजहबी कहते हैं ना, मजहबी तालीम बोले तो ज्ञान टाइप ज्ञान जो देते हैं वो तो प्रॉपर तरीके से देते नहीं है, लेकिन इनके दिमाग में ये चीज़ भरी जाती है बच्चों के, हिंदू दुश्मन, इंडिया काफिर, मार दो काट दो। फिर ये बड़े होके कहते हैं कि भाई इस्लाम में तो जबर है ही नहीं, और इस्लाम के नाम पे ही ये लोग करते हैं। और बचपन से कितने साल की उम्र होगी इस बच्चे की भी, और ऐसे ही किसी इंडियन बच्चे से पूछ के देख लो तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता कौन पाकिस्तान, हमें तो भाई पढ़ना है, आगे बढ़ना है, हमें तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर कहते हैं कि इंडिया आगे क्यों जा रहा है, हमें पीछे, हमें इजराइल दबा रहा है, हमारे खिलाफ सारे दुश्मन बैठे हैं, साजिश कर रहे हैं, साजिश कर रहा है इंडिया, साजिश कर रहा है मोदी दुश्मन है, कश्मीर हमारा है। तो भाई जब तुम बच्चों के दिमाग में ही शुरू से ही बचपन से ही तुमने उनके दिमाग में जिहाद डाला, नफरत डाली है, तो बड़े होके वो किसी से प्यार क्या करेंगे? इनकी दोगलापंती ना बड़ी। अभी वो एक लाल टोपी की मैं सुन रहा था कि इंडिया हिंदुत्व के उसमें, तो भाई काम एक बात, तो तुम हर जगह तुम मुसलमान करते फिर रहे हो कि हमें मुसलमान आबादी बढ़ानी। हम नहीं करे क्या? हम कर देंगे तो गंदा है वो, हैं हम कर दे तो बुरा है वो, लेकिन जो तुम करो वो सही है। सिंध में, बलोच में, कहाँ तुम क्या नहीं कर रहे, तुम करो तो सही है। और हम अगर उस पर बात भी कर ले तो वो गलत है भाई साहब। हिंदुत्व की बात करते हो, अखंड भारत की बात करते हो, तुम गजवा हिंद की बात करते हो, तुम 65 की बात करते हो, कुत्ते की तरह सुअर की तरह मार के भगाया था। तो ये दोगलापंती इनकी ना इन्हीं ले डूब रही है, और अभी और डूबेंगे, ये मरेंगे, सड़ के मरेंगे, कीड़े पड़ेंगे प्लास्टिक वाले, डायनासोर के बच्चे इनके पेटों से निकलेंगे। नहीं यार, ज्यादा बड़े हो जाएंगे वो, केचुए के बच्चे निकलेंगे, वो इतने बड़े निकलेंगे नहीं पिछवाड़ों से, वो कीड़े, प्लास्टिक
कैसे से रेंगेंगी यूं करके, सड़ सड़ के मरोगे तुम तो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो है ना, कहते हैं ना कर्मा, जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे यहाँ पे बोलते हैं तुमने जो तुम्हारी करनी है ना भरोगे। अब 75 साल से तुमने गंद मचाया, जुल्म करा, बच्चों पे औरतों पे बम फोड़े, यहाँ पे तुमने दिमाग में उनके गंद डाला, भटने को बोला, गंद घुसाया, तो अब तुम्हारी बारी है। 75 साल से तुमने यही गंद फैलाया। कहते जो कर्म करता है ना उसको इसी धरती पे कर्म भुगत के जाना पड़ता है। कोई स्वर्ग नरक नहीं है, यही उसके लिए स्वर्ग है, यही नरक है। और सबसे बड़ा नरक पाकिस्तान है, और उसके अंदर भी ये नरक भुगतेंगे गंदे वाला। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं ये चश्मूश वाले चच्चा क्या कहते हैं, इनकी भी हालत सुन लेते हैं एक बार। जो फिल्म स्टार है मुसलमान, उधर उनके साथ क्या होता है, उनके घरों पे जाते हैं, अगर वो मुसलमानों के हक में या कोई ऐसा बयान देते, उनके घरों पे जाकर वो पत्थर बरसाते हैं, तो कहते हैं जी पाकिस्तान चले जाओ। Is there freedom of speech in Pakistan? मैं टोटली एग्री नहीं करता कि सारी है, सारी बातें होता है, हर मुल्क में होता है। आप किसी मुल्क में चले जाएं, आपको आज़ादी नहीं होगी। हर मुल्क के अपने हदूद होते हैं, ठीक है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर लोग खुश नहीं है। देखिए अगर वहाँ लोग खुश नहीं है, मुसलमान खुश नहीं है, मैं आपको नाम गिनवा सकती हूँ। दुनिया के रिचेस्ट मुस्लिम्स इस वक्त इंडिया में हैं। जिन्नाह साहब के जो बेटी के बेटे हैं वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है वहाँ पर। अगर वहाँ पर इतना ज्यादा, मैं मानती हूँ एक्सट्रीमिज्म होती है, जहाँ डिफरेंट ऑपोजिट कम्युनिटीज हो वहाँ पर दंगे फसाद होते हैं, वो यहाँ पर भी है और उधर भी है। सारे कितने मसलक हैं। हम इसको ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा मुल्क ही खराब है, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कब कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान मतलब बहुत ही खराब है और इंडिया बहुत ही अच्छा है, या इंडिया बहुत, मैं कह रहा हूँ कि हर जगह एक जैसे लोग नहीं होते हैं। हाँ नहीं, लेकिन कहने का मतलब तेरा, हम मुसलमान को कुछ बोल दे तो पत्थर बरसाते हैं। अरे नहीं, अगर मुसलमान हमारे देश के खिलाफ बोलें तो भाई हम उनको करेक्ट भी ना करें हैं, और कुछ उल्टा सीधा बोलें तो हम उनको बोलें भी ना। वो हमारे पत्थर बरसाएं, हम चुपचाप खड़े होके हाथ जोड़ के खड़े हैं, भाई मारो हमें तो बेंचों मार दो, काट दो। ये कौन सा वो है वे? अगर कोई हाथ उठाएगा तो हाथ तोड़ना भी जानते हैं, हाथ काटना भी जानते हैं। चला गया वो टाइम जब बोलते थे और चुपचाप बैठ जाते थे। अगर ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और जो तुम पाकिस्तानी कुत्तों, पहले जाके तुम सिंध में देख लो, तुम गिलास में पानी तक नहीं पीने देते, उनके गिलास तक अलग रखते हो। कोई हिंदू होली नहीं खेल सकता, उसका गला काट देते हो तुम लोग। कोई पंजाबी वहां पे अगर तुम्हारे ही त्योहारों में अगर वो बंदा सस्ते सामान दे रहा है तो उसको गोली मार देते हो तुम लोग उसको गोली मार देते हो। तो तुम लोगों को ये कहने का हक तो बिल्कुल भी नहीं है। और निम्रा, ये चीज तुम्हें खुद भी बोलनी चाहिए। क्या तुम्हें नहीं पता इस चीज का? तुम्हें हर चीज का पता है। इतने टाइम से तुम कहते हो मास कम्युनिकेशन कर रखा है, तुम मीडिया फील्ड से हो, बट तुम ये चीजें करेक्ट क्यों नहीं करते भाई? कश्मीर के बारे में बात आती है, यूएन रेजुलेशन की बात आती है, वहां करेक्ट क्यों नहीं करते? तुम पूछते उन लोगों से यूएन रेजुलेशन हैं क्या? नहीं पूछते। पूछो उनसे, करेक्ट करो उनको। नहीं करेक्ट करते तुम लोग भाई, नहीं करते। फिर तुम लोग कहते हो कि अवेयरनेस लाना चाहते, पीस लेके आना चाहते। कैसे? ऐसे कोई अवेयरनेस नहीं आएगी। एक बच्चे के दिमाग में जो कहते हैं ना, बच्चा होता है, बच्चे कच्चा घड़ा होते हैं, जैसे ढालो ढल जाते हैं। उनको ढाल दिया गया है, वो बढ़ चुके हैं और ये पक्के खड़े हैं। या तो ये टूटेंगे, चेंज नहीं होंगे, ये टूटेंगे ही टूटेंगे। ऐसे पूरा पाकिस्तान खत्म होगा, साला फट जाए। तो कोई रिलेशन नहीं रखने वैसे तो, ना कोई आना, ना कोई जाना, ना कोई ट्रेड, ना कुछ। दैट्स इट। अब इंडिया का एक सिख है एक्टर पंजाबी फिल्मों का, तो मुझसे वाला नहीं वो नहीं, एक और है वो, उसकी वीडियो मेरे पास, उसकी वीडियो उसने कहा कि अगर हम 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात मान लेते तो आज हमारे साथ ये सलूक ना हो रहा था इंडिया में। अब वो तो चले, बाकी तो मुसलमान है ना, आप मुसलमानों को छोड़े, वो गैर मुस्लिम है, वो सिख है, उनके ज्यादा करीब है। वो कह रहे हैं सिखों ने आजादी का नाम है उन सिख का? युवराज सिंह। युवराज वीडियो मेरे पास है। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ। युवराज सिंह तो क्रिकेटर रह चुकी है तो भाई कौन सा है जो युवराज सिंह पंजाबी है? कौन सा है भाई जो कह रहा है ऐसे? जो है तो जाओ गांड मराओ अपनी, भगो यहाँ से। बहनचोद किस लिए हो यहाँ पे? जौन सा ऐसे बोल रहा है, भाग यहाँ से। क्यों मरा रहे हो यहाँ पे फिर बैठ के? तुम्हें बहनचोद यहाँ से भगना भी है, तुम्हें पाकिस्तान भी अच्छा लगता है, तुम्हें यहाँ की रोटी भी खानी है, यहाँ पे रहना भी है, तुम्हें यहाँ गाली भी बकनी है। भागो यहाँ से बहनचोद। क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये बकचोदियाँ यहाँ मत करा करो। जिस देश में रह के, जिस देश में खा के, जिस देश का खा के वहीं गाली बकते हो। तुम्हें इतना पाकिस्तान प्यार तो जाओ ना, क्यों मरते हैं यहाँ पे? और जिसको ज्यादा इनसे प्यार है ना, जाओ मरो, मरवाओ अपनी वहां पे। चाहे तुम चूतड़ के बल तबे पे बैठो या चूतड़ पे मिर्ची का तड़का लगाओ। जिसको रहना है इज्जत से रहेगा, इस देश के कानून के साथ चलेगा, इस देश के कानून मानेगा, यहाँ पे टैक्स भरेगा, इस देश के हिसाब से चलेगा। जिसको नहीं चलना यहाँ से भाग जाए, निकल जाए। देश है ये, कोई चिड़ियाघर नहीं है कि जो मर्जी साला यहाँ पे आके बढ़ जाएगा, घुसा देंगे उसको। बड़ी मुश्किलों से मिला है, बड़ी मुश्किलों से सवारा है, बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुंचे हैं। इसलिए नहीं तुम जैसे चूतियों के हाथ में दे दिया इसको बर्बाद करने के लिए। और जो कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं ना, अपनी बकवास अपने पिछवाड़े में डाल के बैठ जाओ। और कौन है ये युवराज सिंह भाई? कौन है? पंजाबी कौन है ये? अगर कोई जानता तो प्लीज शेयर विद मी।
इस तरह के लोग, आजादी पसंद लोग हर मुल्क में होते हैं। वही कह रहा हूँ ना, सुने ना, तो वो कह रहा है कि जी हम इंडिया सिख जो है, हम इनसे आज़ादी लेना चाहते हैं। अब इंडिया में 14 रियासतें हैं, 15, मैं आपको रियासतें गिना देता हूँ जो 15 रियासतें नहीं, 28 रियासतें हैं जो आज़ादी मांग रही हैं। इस वक्त। हमारे चारों सूबे आजादी मांग रहे हैं। आपने वीडियोस देखी है सर? इससे हमसे, पाकिस्तान से। आप जम्मू, मैं कश्मीर को पर्सनली विजिट करके आई हूँ। वहाँ पर एक अलग तरीके, सिंध में अलग तरीके है, बलूचिस्तान में अलग तरीके, उसको हम क्यों नहीं देखते? अब कुछ लोग जो है ना वो क्या कह रहे हैं, अब जो 9 मई के बाद, कि जी हम बांग्लादेश की तरह उस वक्त अलहदा हो जाते। भाई किससे अलहदा हो जाते? पाकिस्तान के इमरान खान ने कहा था मैं 3 टुकड़े करने हैं। इमरान खान की वीडियो सुनी है आपने? उन्होंने कहा था पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। क्यों? वाई? तुम कौन होते हो 3 टुकड़े करने वाले? बताए ना। इस वक्त मैं आपको किसी सियासतदान पर मैं कोई बात, कौन सी 14 तरीके? ये इन लोगों के अंदर ये है सबसे बड़ा भ्रम जिसे कहते हैं। इंडिया में 14 सूबों में तहरीकें चल रही हैं। कौन से चलनी है बे? अच्छा चल भी रही हैं, तुझे क्या लेना देना? तू साले अपना घर देख। जिसके पिछवाड़े में अगर चलने गई ये खुड़क उठेगी ना, लाल करके बिठा दिया जाएगा। और जिसके दिमाग में खालिस्तान है ना, तो उनकी हलक में हाथ डाल के खालिस और अलग तान अलग कर देंगे उसका। आगे बात समझ में? जिसके पिछवाड़े में चुल है, उठ के दिखाए ना, पिछवाड़ा सुझा के। डिब्रूगढ़ एक तो गया है साला, काला पानी में भेजेंगे, वो भी मूत पिला के, जिनके पिछवाड़ों में अगर खुलक मच रही है तो। और जिन लोगों को अब भी शर्म नहीं आ रही ना, इन लोगों को सपोर्ट करते हुए, तो डूब मरो। जहाँ तुम्हें इज्जत मिलती है, खाना मिलता है, रहना मिलता है, तुम्हें परिवार मिला इतना अच्छा देश मिला है कि जहाँ कुत्ते की तरह भौंक के भी तुम लोग आजादी से घूम रहे हो। जरा जाओ किसी और देश में, कुत्ते की तरह भौंक कर दिखाओ, जवान काट ली जाएगी साले, हलक से निकाल ली जाएगी तुम्हारी जवानी। जितनी आजादी इंडिया में है ना, तुम लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगी। जहां मर्जी थूक देते हो, जहां मर्जी मुंह देते हो, जिस मर्जी को जो मर्जी बोल देते हो, पीएम को गाली दो, राष्ट्रपति को गाली दो, फिर कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है। जो मर्जी जहां मर्जी साला हगे जा रहा है। जरा जाके देखो ना बाहर जाके, क्या कहते हैं इंडिया में तो भाई साहब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। अरे तो भैंचो नहीं है तो भगो यहाँ से, क्यों रह रहे हो? नहीं, बुराई भी करनी है, रहना भी यही है। नहीं है तो भगो यहाँ से, जाओ। कौन बोलता है तुम्हें रुकने के लिए? दफा हो जाओ। मैं अवाम की बात कर रही हूँ इस वक्त। अवाम तहरीक चला रही कोई उठ के कह रहा है जी पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने चाहिए, तो इंडिया में भी वो कह रहे हैं 14 टुकड़े होने चाहिए, फिर उनकी बात भी मान लें। लेकिन इस वक्त इकोनॉमिकली डाउन कौन है? बताएं मुझे। डाउन तो है ना, जो जिस तरह के एग्रीमेंट किया। मुझे एक बात बताएं, जब डॉलर 98 का था, 98 का डॉलर था, सॉरी 104 का, और बाकी भी करेंसी थी, महंगाई नहीं थी इतनी, तब क्या था? अब देख ले, वो जो पुराने एग्रीमेंट किए निकाल लेना, उन्होंने दिखाए हैं, असेंबली में दिखाए पुराने एग्रीमेंट जो किए गए 3-3.5 साल में, वही अब वो चल रहा है। अब वो मुझे भाई 5 साल का एक एग्रीमेंट होता है। ये नहीं होता कि मैंने एग्रीमेंट, मैं गया तो एग्रीमेंट खत्म। वो प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का होता है। वो एग्रीमेंट जब तक पूरे नहीं करेंगे, आपको आपकी इकोनॉमी कैसे ठीक होगी? आइए, मैं पैसे नहीं दे रहा। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएगा, IMF ने हम पर शर्तें भी लागू कर दी थी कि अपने एसेट्स दिखाओ। बहुत सी कंडीशंस हम पर आयद की गई थी। इवन अगर हम सऊदीया की मिसाल ले लें, उनसे जब हमने लोन की अपील की, उन्होंने भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम पर लगाई। तो हम पर ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों लग रही है? और हमारे जो आप कह रहे इस्लामिक ममालिक है, उनकी रिलेशनशिप भारत से बहुत अच्छी है, उन पर कोई, उनको तो वैसे ही लोन की जरूरत नहीं है, उनकी वैसी इन्वेस्टमेंट है हमारे गल्फ रीजन। इसराइल के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन है, पाकिस्तान नहीं तस्लीम कर रहा। हमने रिसेंटली मदद मांग तो ली है इसराइल से। क्या? इसराइल की रिच फैमिली से हमने अपील कर ली थी किसने कि हमें मदद चाहिए। शरीफ गवर्नमेंट ने। किसने कहा? मुझे दें मुझे। आप अपना फोन निकालें, आप न्यूज़ देख सकते हैं सर। मैं सारे देखता हूँ। ये ना डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है सिर्फ मुखालिफिन के। अब ये देखो, नहीं ये डिसइंफॉर्मेशन है, लेकिन जब इनको इंडिया के बारे में बताया जाता है, इंडिया में ये हो रहा है, तब इनके मुंह से ये चीज़ें नहीं निकलती कि बहनचोद एक बात बता दो, एक डे इतना बड़ा है कि जिसकी इतनी डे एवरी डे कोई ना कोई इसकी तरक्की की बात आई जा रही है, लेकिन वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। कैसे हो रही हैं भाई? हम ज़रा देख लें, चेक कर लें, फैक्ट चेक कर लें। वहाँ नहीं करेंगे, वहाँ तो हाँ भाई हो रहा होगा, वहाँ पे तो कश्मीर में जुल्म है। अरे तो बहनचोद कश्मीर में जुल्म है तो गांड में दम है तो आ जाओ ना, आओ पिछवाड़े में दम है, आ जाओ 22 करोड़ लोगों, आओ जरा करवा लो आज़ाद। भौंकने से कुछ नहीं होता ना, बातों से बच्चे पैदा होते। वहाँ बैठ के कुत्ते की तरह भौंकने से, डबल स्टैंडर्ड वाली बातें करने से। तुम्हारे न्यूज़ चैनल वाले, कोई साला फटे गले वाला है, कोई बड़े होटो वाली है, कोई बड़े पिछवाड़े वाला है, कोई बड़े पेट वाला है। कुत्ते की तरह स्टूडियो में बैठ के भौंकने से कुछ नहीं होता। पिछवाड़े में दम है, आ जाओ, देखते हैं किसमें कितना दम है, ले लो, खत्म करो बहनचोद कलेश। ये 75 साल होगा, एक बार में खत्म करो, या इस पार या उस पार, या तो तुम 72 हूरों के पास या हम अपनी धरती के अंदर। दो ही ऑप्शन में बताओ। ये कुत्ते की तरह भौंकने से कुछ नहीं होता, सुअर की तरह। नपुंसक आदमी की
के ऊपर जब तुम इतना गुरूर है ना, तो हमारी फौज पे हमें कहीं ज्यादा गुरूर है। प्राउड करते हैं हम लोग। जो नपुंसक आर्मी अपनी पैंटें उतारती है, पीठ दिखा के भागती है, जो अपनी सेना के जवानों की डेड बॉडी तक नहीं लेती, उन पे तुम्हें इतना गुरूर रहता है, तो हमें अपनी सेना पर कितना गुरूर होना चाहिए। मैं क्यों कहता हूँ उनको ब्लडी पाकिस्तानी, बिकॉज ऑफ इनकी मेंटालिटी, इनकी सोच। इसलिए कहता हूँ इनके ऊपर तो साला एक फुटी कौड़ी नहीं आनी चाहिए इस देश से, क्योंकि ये हरामजादे ऐसे हैं, सुअर के पिल्ले, कि ये हमसे ही लेके हमारे ही ऊपर करेंगे। और यहाँ पे कुछ कुत्ते के बच्चे बैठे हुए हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। किसी का फेसबुक आईडी, किसी का इंस्टा आईडी यहाँ से चलते हैं, यहाँ से मोनेटाइज्ड हैं, और ये यहाँ से पहले दुबई सऊदी जाते हैं, सऊदी दुबई, वहाँ से फिर यहाँ जाते हैं हवाला के थ्रू। और बड़े मज़े से ये लोग बैठते हैं, चैनल्स पे आते हैं, लाइव आते हैं, हमें स्टार दो, भीख मांगते हैं। अरे भैंचोद भिखारी हो तुम, मुजरा कर लो जाके सऊदीया के अंदर, मुजरा कर लो, इससे ज़्यादा मिलेंगे तुम्हें मेकअप ही थोप पे भैंचोद भीख ही मांगनी है तो जाओ वहाँ मुजरा कर लो, हिला लो, थोड़े से एक्स्ट्रा मिल जाएंगे ज़्यादा। जैसे तुम्हारी हरीम शाह है, तुम भी वीडियो बना लो किसी की, तुम्हारे भी कुछ वाले न्यारे हो जाएंगे, तुम्हारे भी कोई कुछ नहीं बोलेगा, पूरा पाकिस्तान तुम्हारी सुनेगा, तुम भी आधे घंटे के अंदर ही यूँ इंटरनेट चलवा दोगे। तो ये सुअरपंती करनी छोड़ो, जाओ मुजरा उजरा करो कहीं पे। वैसे भी मुजरा ही करते हो सारे के सारे, चाहे तुम्हारा पीएम हो, चाहे तुम्हारा सीएम हो, तुम्हारा आर्मी चीफ हो, जहाँ जाते हैं वहीं इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। चाहे वो तुम्हारी बिल्लो रानी है, उसको तो घाघरा पहना के नचवाते हैं। अब उसकी शादी वादी कराओ, क्यों यहाँ वहाँ फेंक रखा है। लाल टोपी से शादी करवा दो, दोनों खुश रहेंगे, दोनों ही चूतिया हैं। कहते हैं ना, वो आधा चूतिया, वो आधा चूतिया, बच्चे इसके पूरे चूतिया। अब नून लीग लगी हुई है, पीटीआई इनके खिलाफ रहेगी, यूट्यूब पे सब कुछ यही बड़ा जो हकीकत बात होती है ना वो निकाले। अब पाकिस्तान में सबसे पहले इसराइल जो उसका पासपोर्ट था किसके दौर में इशू हुआ बताएं? ये इमरान खान के दौर में। इसराइल का पासपोर्ट, क्या इसराइल को रिजेक्शन? पासपोर्ट इशू हुआ है पाकिस्तान के एक शहरी को, सिटीजन को, और किया किसने है? इमरान खान की गवर्नमेंट ने, और वो इसराइल जाके होके भी आया। सर, हमने किसी गवर्नमेंट को टारगेट नहीं इस किया। तरीके से लोगों से सवाल करेंगी ना, आप इकोनॉमी भी बर्बाद नॉन करेंगे। मुस्लिम सर चाइना भी है, चाइना कोई खास सलूक तो नहीं है, वहाँ पर तो मुसलमानों को दाढ़ियाँ भी नहीं रखने दी जाती। पूरा सूबा है, पूरा वहाँ पर चाइना में मुसलमानों को दाढ़ियाँ भी नहीं रखने जाती, मस्जिदें भी वहाँ पर ढाई है, सारा कुछ है। उन पर क्यों नहीं हम बात करते, मुझे ये बताएं। किन पर? चाइना पर। अब बात करके देख ले, अब चाइना से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, हर एक का अपने मफाद है। डॉलर आते हैं ना, डॉलर आते हैं वहाँ, हम चुप होते हैं। अगर ना भिखारियों की औकात दिख गई ना, चाइना पे नहीं, मतलब डॉलर तो इनके यूएस से भी आते हैं, यूएस भी देता है, लेकिन चाइना ने इनके पिछवाड़े में हाथ देकर इनकी तड़िया खींच लेता है, सुअर बना देता है मार मार के इनके। वहाँ नहीं बोल सकते, वहाँ बोलेंगे तो चाइना जब इन्हें पूरे हजम नहीं कर जाएगा। वैसे हजम तो कर ही चुका है इन लोगों को आधा, इनको नंगा करके मारेगा, जलते ना खोलते तेल में इनका पिछवाड़ा तल देगा अच्छे से। वहाँ नहीं बोलेंगे, वहाँ मस्जिदें नहीं रखी, मस्जिदें दाढ़ी नहीं रखे नहीं जाते, रोजे रखे नहीं देने दिए जाते, वहाँ पे मस्जिदों के टॉयलेट बना दिए जाते हैं, वहाँ इनकी मस्जिदें शहीद नहीं होती। चाइना तो इनका बाप है, अब्बू बना रखा है उसको। तो भोसड़ी के बाप की जगह ना वहाँ पे बाप का कॉलम बनता है, वहाँ चाइना लिख दिया करो, शी जिनपिंग। दो गले भाड़ू भड़वे साले। लेकिन कहने का मतलब है, आप किसी भी मुल्क के देख लें, अब सऊदी अरब के हैं, इंडिया से मुवादात आज खत्म हो जाएंगे, सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब हो जाए। तो जिस मुल्क के जिसके साथ मुवादात जुड़े हैं, इंडिया के कई मुल्कों से हैं, इंडिया के इसराइल से हैं, पाकिस्तान के इसराइल से मुवादात नहीं है, इसको तस्लीम ही नहीं अभी तक किया। जिस दिन कर लेंगे इनके मुवादात। अभी भी अगर आप पाकिस्तानियों में जाए ना, हम यही कहते हैं, हमारा रुझान होता है बाहर के मुल्कों में जाने का, चाहे हम काफिर कहते हैं, हम उन्हीं के मुल्क में जाने के लिए रात को ख्वाब देख रहे होते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, डॉलर्स कमाएंगे, पैसे। उसमें किसी की तमीज नहीं, न किसी न गैर मुस्लिम की, मुस्लिम की, किसी मतलब कोई नाम, मतलब जैसे हमारे फिरके हैं, अवाबी, सुन्नी, देवबंदी, सारे जाने को तैयार होते जाते हैं। ये मुनाफकत है, बहुत बड़ी मुनाफकत है। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि हमारी इस मुल्क के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? इनडायरेक्टली हम खुद बोल रहे होते हैं। अब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो हाथ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से मिलेगा तो हाथ हैंडशेक होगा ना। तो जब एक हाथ आगे बढ़ाई जाए, दूसरा पीछे करी जाए, इस तरह हैंडशेक नहीं होता। तो इंडिया को भी करना चाहिए, इंडिया नहीं कर रहा है। इंडिया ने मुल्क में कोई भी मसला आता है वो पाकिस्तान में इल्जाम लगा जी दहशतगर्द इसने भेजे था। वो तो यहाँ पर भी जो होता है, हम भी कहते हैं इंडिया ने करवाया। नहीं बताए कौन सा? क्यों नहीं कहते? जौहर टाउन में हुआ। नहीं, बलोचिस्तान, वो एक जौहर टाउन में होगा, बलोचिस्तान में रोजाना फौज पे हमले हो रहे हैं। कौन सा इल्जाम लगा इंडिया पे? कोई किसी सियासतदान ने कहा जी इंडिया ने कराया? सर आप स्पीचेस उठा, 1 सेकंड, मैं यहाँ किसी गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर रही, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि यहाँ पर कुछ भी होता है। इवन आप देख लें कि अभी इमरान खान की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया। यहाँ पर कुछ भी होता है, हम या तो इंडिया को बीच में लेके आते हैं या तो कश्मीर को बीच में लेके आते हैं। खत्म ही कर दिया वो उन्होंने, वो जो उसकी आजाद हैसियत ही खत्म। सपोर्ट मिले पाकिस्तानियों की। इंडिया ने इमरान खान के दौर में
उसकी जो आज़ाद हैसियत थी वो ख़त्म कर दी। वो पता नहीं क्या कानून था। हमारे आजाद कश्मीर की नहीं जी, ये मकबूजा कश्मीर का आपको पता है, इंडिया ने उसको अपना स्टेट डिक्लेयर कर मैं दिया। आपको कहूंगी अगर मेरी इंडियन से जम्मू कश्मीरियों से बात हुई है फिर, और वो आपको पता है वो कहते हैं अब अपने मुल्क पे तवज्जो दो, मैं आपको सुनवा सकती हूँ, मैंने इंटरव्यू अपलोड किया है अपने चैनल। वही कह रहा हूँ कि चंद लोग होंगे। अब जब मुझे बताया, जब मुजाहरे होते हैं तो उनके हाथ में कौन सा परचम होता है पाकिस्तान का, तो वो इंडिया की फौज पे पत्थर मारे थे और कहते हैं लेके आप रहेंगे। बात कर रहे हैं आर्टिकल 370 से पहले की, 2019 से पहले की आप बात करें, अभी की अगर हम बात की, अब की आप मुजाहरे उनके देख ले, अब जो उन्होंने, अब तो वहाँ कोई रैली नहीं निकल रही सर। अगर आपने ताज़ा देखा ही नहीं, उन्होंने कश्मीरियों को, कश्मीरी नौजवानों पर मारा है, गोलियां मारी हैं और वो आज़ादी। नहीं, अगर यही चीज़ बलूचिस्तान में या यहाँ पे हो तो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा तो यहाँ पे चल ही नहीं रहा। वहाँ पे नहीं बोलेंगे चंद लोग, लेकिन अगर ये कश्मीर में हो जाए तो बोलेंगे चंद लोगों से बोलने से क्या होता है, आज भी वहाँ पे तरीके चलनी है, कांड मराओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें। अब तुम्हें यहाँ के देखने के बजाय ना तुम अपना देखो, कश्मीर पहले भी इंडिया का था, अब भी है और रहेगा, जो उखाड़ना उखाड़ लो। उगान में दमो लेने का तो आ जाओ, है दम, या जुड़े के कुत्तों की तरह भौंकते रहोगे वहीं पे। तुम्हारा आसिफ मुनीर भी, वो भी सुअर का बच्चा है, वो कुपोषण का शिकार, और तुम्हारी वो फिजा खलीफा बड़े होटो वाली महिला है, वो भी कुत्ते की तरह भौंकती रहती है, बैठ बैठ के कुत्ते की तरह भौंकेगी बस खाली। और वो मेंढक जैसी आवाज़ वाला, और वो लाल टोपी, गजबाए हिंद करेंगे। भोसड़ी की हत्या लग गया ना, मार मार के चूतर लाल कर दूंगा, करवा दूंगा तेरा गजबाए हिंद। तो बेटा तुम सारे सुधर जाओ, नहीं तो गुजर जाओ, नहीं तो हमारी हत्या चढ़ गए ना, फिर तो ना यहाँ का वार ना यहाँ का यार, सीधा 72 उदों का प्यार मिलेगा। फिर वहीं से जाके पूछना फिजा खलीफा से, हाउस द कोरमा मेरी जान, वहीं से चीखना हाउस द कोरमा पूछना, कभी आसिफ मुनीर से पूछ लेना कोरमा कैसा है। तो चलो दोस्तों चलता हूँ, मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में। आप लोग बताओ कि इन लोगों की, मेरी ओपिनियन सही है इन लोगों पे कि नहीं है, और जो इंडिया में बैठ के इन सुअरों का साथ देते हैं उन लोगों के लिए आप लोग क्या बोलना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। हाँ, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलो दोस्तों चलता हूँ, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।